कोई भी विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए किसी भी धार्मिक स्थल को या किसी के शैक्षणिक स्थल को सारी कार्रवाइयों के बाद सभी पक्षों से बात करके उसको ढहाए। अशांति और हिंसा दोनों अस्वीकार्य है। हमारे समाज में हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अपना किसी को अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ सरकार को भी संयम बरतना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी का दर्जा, प्रथम दर्जा मिल गया। ये अपने आप में सत्य है। उत्तर प्रदेश की 17 जातियां अपने आप को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए लगभग 30 साल से संघर्ष कर रही हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं, जिसमें बिंद हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, मल्लाह हैं, राजभर हैं, कोरी हैं, काछी हैं, इन सारी जातियों, लेकिन आज तक इनके साथ कोई भी न्यायपूर्ण रवैया नहीं हो रहा। लेकिन आखिर क्या विशेष चीज है जो गुजरात में मोदी जी ने जैसे ही कहा जब वो महामंत्री थे वैसे ही राजाज्ञा हो गई? ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र दिखाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की ये सारी जातियां, राजभर सहित, मल्लाह सहित, ये लोग संघर्षरत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की जाति तुरंत कागजों में ओबीसी हो जाती है। जो जन्म से ओबीसी नहीं है वो कागज के ओबीसी हो जाते हैं। कौन है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग? क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? इन लोगों का फैशन हो गया है श्री नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता करना। श्री राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी कागज में बने हुए ओबीसी हैं, और ये बात अपने आप में सत्य है। भारत की राजाज्ञा का प्रमाण पत्र ये चीज बता रहा है कि उनकी जाति को 1999 में शामिल किया गया है। उसके बाद फिर किस बात की माफी? राहुल गांधी जी ने किसको कोई अपशब्द कहा है क्या? राहुल गांधी जी कतई माफी नहीं मांगेंगे और राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। सर, कांग्रेस अनुराग ठाकुर अब थेथरे ही बतियाते हैं हमेशा। पहले इनके यहाँ गिरिराज सिंह थे, जो कुछ भी बोलिए उसी तरीके से अब अनुराग ठाकुर हो गए हैं। अनुराग ठाकुर जितनी बार बोलते हैं या रविशंकर प्रसाद जितनी बार बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट कम ही करते हैं। अनुराग ठाकुर साहब, राजाज्ञा प्रमाण पत्र आपने देखा है, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी कागज के बने हुए ओबीसी हैं, जन्म से ओबीसी नहीं है। और ये राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी स्वयं दे रही है। सर, बिहार के मंत्री का दावा, अब ये तो अपने आप में शर्मनाक बात है। क्या नाम, नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनकी सत्ता है, अगर वही अपने विधायकों के बारे में इतना विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें सदन में भी बहुमत प्राप्त नहीं है और अपने विधायकों का, अपने नेताओं का, अपनी जनता का बहुमत प्राप्त नहीं है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को, अपनी जनता को निराश किया है, ठगा है, और इस ठगी का जवाब बिहार की जनता लेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।